प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला का भाग 20 पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि आपको विदित है, निर्मला के गहने चोरी हो जाते हैं। जेवरात चोरी होने के बाद उसका आशा का अवलंब टूट जाता है। वह बहुत दुखी हो जाती है। जिन गहनों के आधार पर वो अपने जीवन का गुजर बसर करने की हिम्मत जुटा पा रही थी, वह अवलंब भी अब उससे छूट जाता है। ऐसे में उसकी दिनचर्या और जीवन की शैली ही बदल जाती है। अब वह अपने नियमित खर्चों में भी कटौती करने लगती है और एक एक पैसे को अपने दांत से पकड़ने लगती है। जैसे कि वह सियाराम को पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं दिला पाती है। भले से उस पर कितने ही ताने मारे जाए, रुक्मणी कहती है कि गहने बनवाने के लिए तो रुपए जड़ते हैं, लड़के के जूतों के लिए रुपयों में आग लग जाती है। दो तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने एक सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मारना है मरेगा। मैं किसी को मारने जिलाने वाली नहीं। इस तरह से निर्मला आजकल एक एक बात पर निर्मला और रुक्मणी की झड़प भी होती है। सियाराम चाहे रोते रोते जान दे दे, लेकिन उससे मिठाई भी नहीं मंगाती है और स्वयं भी अपनी साड़ी के तार तार होने पर ही दूसरी साड़ी लाती है, उससे पहले वो नहीं लाती है। उसे पान खाने का शौक था, वह पान भी नहीं मंगाती है। बच्ची के दूध में भी वह कटौती कर देती है और इसी तरह मुंशी जी भी अब देर तक मेहनत करने लगते हैं। उसकी भी आंखें कमज़ोर हो गई है। डॉक्टरों ने उसे रात को काम करने के लिए मना कर रखा है, फिर भी वो करता है। पाचन शक्ति भी उसकी दुर्बल हो गई है। इस तरह से वो बहुत जी जान लगाकर काम करते हैं। निर्मला को भी उस पर बिल्कुल दया नहीं आती है। लेखक कहना चाहता है कि वही भविष्य की चिंता, अर्थात भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक सद्भाव का सर्वनाश कर रही है। आदमी जब भविष्य की चिंताओं से ग्रस्त हो जाता है तो उसके वर्तमान सद्भाव लुप्त हो जाते हैं। ऐसा इस परिच्छेद में हमको देखने को मिलता है। चाहे किसी भिक्षुक की आवाज़ सुनकर वह झल्ला पड़ती है और एक कौड़ी भी वो खर्च करना नहीं चाहती है। इसी तरह से एक दिन निर्मला सियाराम को बाजार भेजती है घी लाने के लिए। बाजार के सेठ भी उसे जानने लग गए हैं। ये सौदा एक दो बार उल्टा सुल्टा किए बिना नहीं लेता है और वह सियाराम को ही बाजार बार बार भेजती है, तो सियाराम भी इससे परेशान है। भूंगी को इसलिए नहीं भेजती, वो बीच में कुछ कटौतियाँ या पैसे में कुछ बचत करके अपनी जेब में डाल लेती है, इसलिए वो सियाराम को ही भेजती है क्योंकि सियाराम अभी इस तरह का नहीं है। अब सियाराम जब घी लेकर आता है तो दुकानदार उसकी आदत जानता है कि ये वापस भी ला सकता है सामान। कई बार उल्टा फेर चुका है, तो वो पहले ही कह देता है, भैया घी को अच्छे से देख ले, मैं वापस नहीं लूँगा। खूब सूंघ करके चख करके वो देखता है, उसके बाद वो घी ले आता है। निर्मला जब घर घी को देखती है तो समझती है इस घी में तो ज़रूर मिलावट है। वह वापस करने के लिए कहती है तो सियाराम बड़ा
दुखी होता है और कहता है कि भाई दुकान वाला वापस नहीं लेगा, मुझसे उसने पहले ही कह दिया था और मुझे बहुत लज्जित भी होना पड़ता है इस तरह से घी को बार बार उल्टा सुल्टा करने के लिए। लेकिन वो डांट डपट कर जब कहती है तो सियाराम की हालात बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी माँ याद आने लगती है। वो कहता है, मातृहीन बालक के समान दुखी दीन प्राणी संसार में दूसरा नहीं होता। सारे दुख भूल जाते हैं। बालक को माता याद आई, अम्मा होती तो क्या आज मुझे यह सब सहना पड़ता। भैया चले गए, मैं ही अकेला यह विपत्ति सहने के लिए क्यों बचा। सियाराम की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। उसके शोक कातर कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए ये शब्द निकल आए, अम्मा तुम मुझे भूल क्यों गई, क्यों मुझे नहीं बुला लेती। अर्थात बच्चा इतना दुखी है कि अपनी माँ को याद करता है और उसके पास जाने के लिए सोचता है। सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई और देखने लगी कि सियाराम गया नहीं गया। जब सियाराम को उन्होंने डांट लगाई तो वह मजबूर हो गया और जाने के लिए तैयार हो गया। निर्मला कहने लगी, हाँ मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी, अपना होता तब तो उसे दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ कि तुम पढ़ लिख न सको। अर्थात इस तरह से व्यंग भरी बातें निर्मला उस सियाराम से करने लगी। मुझ में ही सारी बुराइयाँ हैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाए तो अमृत है, मैं अमृत भी पिलाऊं तो विष हो जाएगा। तुम लोगों के कारण मैं ही मिट्टी में मिल गई। रोते रोते उम्र कटी जाती है, मालूम ही नहीं हुआ कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया है और तुम्हारी समझ में मैं विहार कर रही हूँ। तुम्हें सताने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत हो जाता। इस तरह से देखिए यहाँ पर निर्मला भी बहुत कुढ़ी हुई है, वह भी आंतरिक रूप से आहत है। लेकिन लेखक पहला ही कह चुका है कि भविष्य की भीषण चिंताएं आंतरिक सद्भाव को नष्ट कर देती है। यहाँ निर्मला के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। यह कहते कहते निर्मला की आंखें भर आती है और वह अंदर चली जाती है। सियाराम भी उसको रोते देखकर सहम उठता है और उस घी को उठाकर ऐसे जाने लगता है जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जा रहा हो। उसकी मनोगति की वेदना एक एक भाव से प्रकट हो रही थी। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान कर सकता था कि वह अनाथ है। सियाराम ज्यों ज्यों आगे बढ़ता गया, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ती गई। वह सोचता रहा कि बनिए ने घी नहीं लौटाया तो क्या करूँगा। तो उसने बनिए को डांटने के लिए शब्द भी ढूंढ लिए। क्यों साहू जी, आँख में धूल झोंकते हो, दिखाते हो चोखा और माल और देते हो रद्दी माल। पर यह निश्चय करने पर भी उसके पैर आगे नहीं बढ़े। बनिया आता हुआ देखे तो वह अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था। अतः घूम करके वो जाना चाहता था। बनिया उसको लंबे समय से आता हुआ देखे, इसलिए वो गली से घूमकर दूसरे बनिए की दुकान पर अचानक पहुंच गया और कह दिया, बनिए तुमने घी वह कहाँ दिया जो दिखाया था। दिखाया एक माल, दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे नहीं। क्या कुछ राजनी है सा, इससे चोखा घी बाजार निकल आए तो जरीमाना दूँ। उठा लो हंडी और 2-4 दुकानें देखाओ। सियाराम कहने लगा, हमें इतनी फुर्सत नहीं है, घी लौटा लो। शाहजी घी नहीं लौटेगा। ये सारी भैंस एक जटाधारी साधु देख रहा था। उसने आकर के बीच बचाव करते हुए कहा, भाई घी तो अच्छा है बच्चे, घी को ले क्यों नहीं जाता है। अब तो उसके पास सारे प्रमाण भी अकट नहीं रहे, क्योंकि साधु ने भी यही कहा कि घी अच्छा है तो बनिया का हौसला और बढ़ा। लेकिन जब सियाराम रो पड़ा और उसने सारी अपनी परिस्थिति सुनाई तो साधु ने कहा, शाहजी
घी बदल लो। और सेठ ने उसे और भी बढ़िया घी दे दिया। यह लेकर वह चल दिया, लेकिन साधु से सियाराम बड़ा प्रभावित हुआ और साधु भी इसी फिराक में था। साधु भी उसके साथ साथ चल दिया और अपनी मन की बातें उससे कहने लगा। बच्चा, मेरी माता भी मुझे 3 साल का छोड़कर परलोक सिधारी थी। तभी से मातृहीन बालकों को देखता हूँ तो मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिताजी ने भी दूसरा विवाह कर लिया था? साधु ने कहा, हाँ बच्चा, पहले तो मुझे पिताजी बहुत प्यार करते थे और दूसरा विवाह भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाद में मन फिर गया और उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया और मुझे पीटने भी लगे। सियाराम भी इस तरह से कई बार अपने घर से भागने की सोच चुका था। उसको बड़ी उत्सुकता हुई कि इसने किस तरह से मुक्ति पाई। वैसे ही मैं स्वयं भी बालू व अंदर ही अंदर उसके इस तरह की कल्पनाएं चलने लगी। बाबा जी ने हंसकर जवाब दिया, उस दिन मेरे सारे कष्टों का अंत हो गया। जिस दिन मैं घर के मोह बंधन से छूटा और भय मन से निकला, उसी दिन मारो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर मैं एक पुल के नीचे बैठा रहा। संध्या के समय मुझे एक साधु मिला जो बाल ब्रह्मचारी था। उसने मेरे ऊपर दया की और अपने साथ ले लिया और मैं उनके साथ देश देशांतर तक घूमता रहा। वह बड़े अच्छे योगी थे। मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मेरे को इतना अभ्यास हो गया है कि जब इच्छा होती है माता जी के दर्शन कर लेता हूँ और उनसे बात कर लेता हूँ। सियाराम ने विस्फारित नेत्रों से देखकर पूछा, आपकी माता का तो देहांत हो चुका है। साधु ने कहा, तो क्या हुआ बच्चा, योग विद्या से वह शक्ति है जो मर्द आत्माओं को भी चाहे तो बुला लेती है। सियाराम, मैं योग विद्या सीख लूँ तो मुझे भी माता जी के दर्शन होंगे? साधु, अवश्य, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हाँ, योग गुरु चाहिए। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है। जितना धन चाहो पल मात्र में मंगा सकते हो। कैसी ही बीमारी हो उसकी औषधि बता सकते हो। सियाराम, आपका स्थान कहाँ है? बच्चा, मेरा कोई स्थान नहीं है। देश देशांतर में घूमता फिरता हूँ। अभी तो तुम घर जाओ, मैं स्नान ध्यान करूँगा। बच्चा कहने लगा, तुम्हारे दर्शन दोबारा कब होंगे? उसने कहा, मैं जल्दी ही आऊँगा, अभी तो तुम घर जाओ। सियाराम प्रसन्न होकर उसे अपने घर चलने के लिए जिद करता है, लेकिन साधु उसका घर तो जाकर के देख लेता है, लेकिन बाद में कह देता है, ठीक है, मैं परसों आऊँगा, तुम्हारा यही घर है। सियाराम कहता है, तुम कब आओगे, किस वक्त आओगे? इस तरह से वो कहता है, मैं परसों जल्दी ही आ जाऊँगा। इस तरह से साधु उसको वहाँ छोड़कर चले जाता है और उसका दूसरा साधु जो उसका साथी था हरिहरानंद, थोड़े से आगे ही उसे मिल जाता है और वो आते ही पूछता है, क्या कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद चारों तरफ घूम आया, कोई शिकार न मिला। एक आध मिला भी तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद, मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ जाए, फंस जाए तो जानूँ। हरिहरानंद कहता है, तुम ऐसे ही कहते हो, बाद में 1-2 दिन बाद में निकल जाता है। कोई न कोई आता है जो भाग जाता है। लेकिन परमानंद कहता है, अब किने भागेगा, देख लेना, इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया है, माँ भी सताया करती है, घर से उबा हुआ है। हरिहरानंद, हाँ, यह मामला है तो अवश्य फंसेगा, लासा लगा दिया है। परमानंद, खूब अच्छी तरह, यही तरकीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मूल्य में किन किन घर में विमाताएँ है, उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए। देखिए, इस तरह से एक विमाता का स्नेह और सच्चा प्यार सियाराम एहसास नहीं कर पाता है। उधर निर्मला भी अपनी परिस्थितियों से विवश होकर के अपने आंतरिक जो सद्भाव थे उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाती है और एक नई पीड़ा का जन्म हो जाता है और बच्चे का जीवन भी
वात्सल्य विहीन होने से एक नया मार्ग अपनाने की ओर बढ़ जाता है, जो कि दोनों के लिए ही सही नहीं है। इस तरह उपन्यास का यह 20वां भाग हमें धैर्य के साथ कष्टों को सहन करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और बच्चे को सच्चा स्नेह देकर के सद्मार्ग की ओर बढ़ाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।